नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। समीर खान की गिरफ्तारी एनसीबी ने की है। ड्रग्स मामले में ये गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद लगातार जो विपक्ष है यानी बीजेपी है, महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है और अब महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांग रही है। आपको बता दें, मुंबई में 200 किलो ड्रग्स जब्त हुई थी। उस मामले में ही समीर खान को पूछताछ के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपने ऑफिस बुलाया था, लेकिन पूछताछ के बाद अब एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। लगातार बॉलीवुड से लेकर अब शिकंजा नेताओं पर कसा जा रहा है। जिस तरीके से ड्रग्स का ये पूरा कारोबार महाराष्ट्र में फैला हुआ है, उसको लेकर एनसीबी लगातार छानबीन कर रही है। तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है और एक के बाद एक तमाम हाई प्रोफाइल लोगों के नाम इस पूरे केस में सामने आ रहे हैं। और अब एनसीबी ने नवाब मलिक, जो कि एनसीपी के नेता हैं और साथ ही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, उनके दामाद को गिरफ्तार किया है। बीजेपी लगातार हमलावर थी और नवाब मलिक से जवाब मांग रही थी और उसके बाद अब नवाब मलिक के सुर भी कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। जो नवाब मलिक पहले एनसीबी पर लगातार सवाल उठा रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि दरअसल कानून से ऊपर कोई नहीं है और आने वाले वक्त में सच्चाई सबके सामने आएगी। देश की न्याय व्यवस्था पर उन्हें पूरा यकीन है। ये वही नवाब मलिक हैं जो पहले दरअसल एनसीबी जिस तरीके से इस पूरे केस में अपनी कार्रवाई कर रही है, और नवाब मलिक ने सवाल उठाते हुए ये कहा था कि एनसीबी उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है जो ड्रग्स का सेवन करते हैं। वो लोग लती हैं जिन्हें रिहैब के लिए भेजा जाना चाहिए, उन्हें जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। एनसीबी की ड्यूटी ड्रग तस्करों पर नकेल कसना है, लेकिन अभी तक तस्करों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या एनसीबी फिल्म इंडस्ट्री से नशे के लती लोगों की गिरफ्तारी करके ड्रग्स तस्करों को बचा रही है? तो ये नवाब मलिक ने कुछ वक्त पहले ही अपना बयान दिया था, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया था जिस तरीके से लगातार जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो बॉलीवुड के स्टार्स पर शिकंजा कस रहा है। इसके अलावा कई टीवी स्टार्स की गिरफ्तारी भी ड्रग्स मामले में हो चुकी है। इसको लेकर नवाब मलिक ने सवाल उठाया था, लेकिन अब वही नवाब मलिक और उनके दामाद अब इस ड्रग्स केस में फंस चुके हैं। यानी नीयत क्या थी, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक तरीके से मालूम था कि ड्रग्स का इतना कारोबार महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है और उससे ही बचाने की कोशिश लगातार इन तमाम शिवसेना के नेताओं की तरफ से की जा रही है, एनसीपी के नेताओं की तरफ से की जा रही है, और यही वजह है कि इस तरीके की बयानबाजी इनकी तरफ से सामने आई है। फिलहाल सुर बदल चुके हैं क्योंकि अब उनके ही दामाद समीर खान इस पूरे मामले में फंस चुके हैं। आपको बता दें, फिलहाल समीर खान को पूछताछ के बाद एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल उनका नाम एक ड्रग पैडलर से पूछताछ के बाद ही सामने आया था। करण सजनानी, जो कि एक ब्रिटिश नागरिक हैं और ड्रग तस्करी का काम करते हैं, तो उनसे एनसीबी ने पूछताछ की थी, उनकी गिरफ्तारी हुई थी और पैसों का ट्रांजैक्शन दोनों के बीच हुआ था। और एनसीबी को यह शक था कि दरअसल ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये ड्रग्स मामले में ही हुआ है, यानी ड्रग्स के लेन देन के बाद ही ये जो ट्रांजैक्शन है ये समीर खान ने करण सजनानी को किया है और उसके बाद ही एनसीबी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और अब गिरफ्तारी हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार लगातार मुसीबत में फंसती नजर आ रही है क्योंकि अभी तक सिर्फ बॉलीवुड के लोग इस मामले में फंस रहे थे, टीवी इंडस्ट्री के लोग फंस रहे थे और साथ ही उनके जो मैनेजर थे, उनके जो करीबी लोग थे, उनके नाम सामने आ रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो शिकंजा है वो कहीं ना कहीं नेताओं की तरफ आगे बढ़ रहा है और महाराष्ट्र में जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की नाक के नीचे ये पूरा ड्रग्स का खेल वहां चल रहा था, उसे अब ध्वस्त करने का काम एनसीबी लगातार कर रही है। और महाराष्ट्र सरकार को यह मालूम है, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस को यह मालूम है कि इतना बड़ा कारोबार ड्रग्स का चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर। यही वजह है कि उनके जो बयान है वो कहीं ना कहीं इस एनसीबी की कार्रवाई के खिलाफ ही नजर आते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो, संजय राउत हो, ये तमाम लोग एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाते ही अभी तक नजर आए हैं, लेकिन एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में तमाम नाम सामने आ रहे हैं। तो एक के बाद एक जो पोल है वो खुलती नजर आ रही है। जाहिर है कि महाराष्ट्र सरकार तमाम बॉलीवुड के ये बड़े स्टार्स जो हैं इन्हें बचाने की कोशिश में भी जुटी हुई है। अब समीर खान से पूछताछ के बाद महाराष्ट्र में एनसीबी ने अपनी जो जांच है वो और तेज कर दी है। महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर अब रेड मारी जा रही है और कहीं ना कहीं तमाम बड़े लोगों की गिरफ्तारी अब इस पूरे मामले में हो रही है। ड्रग्स
का जो पूरा कारोबार महाराष्ट्र के अंदर चल रहा था, इसकी जांच करके एनसीबी इसे खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं जिस तरीके से अब महाराष्ट्र के नेताओं के जो रिश्तेदार हैं वो इसमें फंसते नजर आ रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी लगातार अब सवाल उठा रही है। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने नवाब मलिक पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब जो महाराष्ट्र सरकार में ये मंत्री हैं नवाब मलिक, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार को उन्हें मंत्री पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि उनके ही दामाद अब एनसीबी की रडार पर हैं। उनकी गिरफ्तारी इस केस में हो चुकी है। ड्रग्स का किस तरीके से लेन देन वहां चल रहा था ये साफ हो चुका है। तो किरीट सोमैया ने साफ तौर पर अब नवाब मलिक से भी जवाब मांगा है और साफ तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार को भी यह कहा है कि अब उन्हें मंत्री पद पर रहने का कोई हक नहीं है और उन्हें मंत्री पद से हटाया जाए। इसकी मांग लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के सुर फिलहाल बदले जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो किस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों पर हमलावर थे, किस तरीके से उन्होंने एनसीबी पर निशाना साधा, एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि एनसीबी जानबूझकर ड्रग्स तस्करों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि एनसीबी ने कई ड्रग तस्करों को गिरफ्तारी उनकी हुई है, उसके बाद ही ये तमाम जो जांच है एनसीबी की ये आगे बढ़ रही है और तमाम लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। जो ड्रग्स तस्कर हैं उनकी गिरफ्तारी एनसीबी कर चुकी है, लेकिन बावजूद इसके लगातार महाराष्ट्र सरकार एनसीबी की कार्रवाई पर ही सवाल उठा रही है। लेकिन इससे पहले अक्टूबर महीने में जो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं नवाब मलिक, इन्होंने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को लेकर एक बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी खुद पर लगे आरोपों और महाराष्ट्र सरकार द्वारा दर्ज कराए गए मामलों से निराश होकर आत्महत्या कर लेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान नवाब मलिक ने अर्णव गोस्वामी को लेकर यह कहा था कि इस आदमी को बहुत परेशानियां मिलने वाली हैं और उन्हें इस बात का डर लगता है कि यह आदमी खुद उस जोन में चला जाएगा और ये पागलपन है और ये फोबिया बन जाता है, यानी खुद उस जोन में चला जाएगा कि खुद ही आत्महत्या कर लेगा। इस तरीके का बयान उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान दिया था, जिसमें ये साफ तौर पर नवाब मलिक की पोल खुलती नजर आई थी कि आखिर किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार बेवजह लगातार टॉर्चर कर रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुंबई पुलिस भी अपना काम करती है तो वो महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर ही तमाम कार्य इसके द्वारा भी किए जाते हैं। तो नवाब मलिक की पोल खुलती ही नजर आई थी और साफ तौर पर यह देखा गया था कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार अर्णव गोस्वामी को फंसाने की हर पुरजोर कोशिश कर रही है। तभी उन्होंने ये दावा किया था कि आने वाले वक्त में इन्हें और परेशानियां मिलने वाली हैं। तो नवाब मलिक ऐसे मंत्री हैं और साफ तौर पर बयान जिस तरीके के उनकी तरफ से आए हैं, फिर चाहे वो एनसीबी पर सवाल खड़ा करना हो या फिर अब जिस तरीके से एनसीबी ने उनके ही दामाद समीर खान के खिलाफ कार्रवाई की है, ड्रग्स मामले में यह कार्रवाई हुई है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो अब वो कह रहे हैं कि उन्हें कानून पर भरोसा है। तो लगातार अब महाराष्ट्र में एनसीबी का जो शिकंजा है वो बॉलीवुड से अब नेताओं की तरफ खिसक रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि समीर खान की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद अब तमाम बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते हैं और ये पहले से ही शक जाहिर किया जा रहा था कि दरअसल शिवसेना एनसीपी यानी महाराष्ट्र सरकार में जो नेता हैं, जो तमाम बड़े मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं इस ड्रग्स केस में पहले से ही इन्वॉल्व हैं और उनके नाम सामने आ सकते हैं अगर एनसीबी सही तरीके से अपनी जांच करती है और एनसीबी लगातार उस दिशा में अपना कदम बढ़ा रही है। यही वजह है कि लगातार महाराष्ट्र सरकार में जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी बड़े मंत्री हैं, उनकी बौखलाहट एक के बाद एक सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल देश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो महाराष्ट्र पर अपना शिकंजा कसे हुए है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये ड्रग्स कनेक्शन सामने आया और उसके बाद लगातार बॉलीवुड के तमाम बड़े स्टार्स के नाम सामने आए जो हैरानी में भी डालते हैं। लेकिन हाई प्रोफाइल वो लोग हैं जिन्हें दरअसल किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ड्रग्स के इस कारोबार में वो फंसे हुए हैं, इस तरीके से ड्रग्स का सेवन करते हैं। लेकिन ड्रग्स का ये धंधा महाराष्ट्र सरकार की नाक के नीचे महाराष्ट्र में चल रहा था, लेकिन एनसीपी शिवसेना लगातार उन्हें बचाने का काम किस तरीके से कर रही है, ये तमाम उनके बयानों में साफ तौर पर जाहिर होता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।